रक्षाबंधन की पावन पर्व पर मालथौन भाजपा कार्यालय में पूर्व गृह मंत्री एवं खुरई विधायक ने सैकड़ों बहनों से बंधवाई राखी। रविवार दोपहर 12 बजे मालथौन भाजपा कार्यालय में रक्षाबंधन पर्व पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह शामिल हुए। उन्होंने क्षेत्र की सैकड़ों बहनों से राखी बंधवाई और अपनी अंतिम सांस तक उनकी रक्षा का संकल्प दोहराया। संबोधन में भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मालथौन क्षेत्र में आदिवासियों की जमीनों पर हो रहे कब्जे हटाकर भूमि आदिवासी भाइयों को लौटाई जाएगी। साथ ही सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाकर गरीबों को पट्टे दिए जाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। जनता ने मुझे विधायक चुना है, अपना आशीर्वाद दिया है। तब से लगातार हमने इस बात का प्रयास किया है कि क्षेत्र में शांति हो, हमारा अपराध मुक्त खुरई हो, खुरई में शांति हो, हमारे विधानसभा में समृद्धि हो, हमारे विधानसभा के अंदर विकास हो। इस दिशा को लेकर ग्रीन हमारा खुरई विधानसभा, क्लीन हमारा खुरई विधानसभा, इस दिशा को ले इस संकल्प को लेकर जो पिछले 11 वर्षों में हमने काम किया है, आज देख सकते हैं कि हर क्षेत्र में खुरई आगे है। आप सबको पता है कि हम लोगों ने अभी पिछले दिनों एक दिन में ही 61,000 वृक्ष लगाने का एक रिकॉर्ड बनाया है विधानसभा में। आज विकास में योजना नंबर 1 है। आज हर क्षेत्र में खुरई विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 है। तो जनता का आशीर्वाद है कि हम इस काम को कर पाए। आने वाले साल 1.5 साल के अंदर और जो समृद्धि आएगी, जब तीनों बांधों का पानी हमारे गांव-गांव में किसानों के खेतों में पहुंचेगा, घर घर नल से जल पहुंचेगा, तो बहुत ज़्यादा समृद्धि हमारे क्षेत्र में आएगी। और मुझे बहुत खुशी है कि उस काम को हम करने में सफल हुए हैं। जहाँ तक अपराध का सवाल है, तो मेरे रहते किसी भी प्रकार का ना तो मैं अपराध होने दूंगा, ना किसी प्रकार का शोषण होने दूंगा। आप सबको पता है कि इसी मालथौन के अंदर कुछ परिवारों ने आदिवासियों की ज़मीनों पर कब्जे कर लिए, आदिवासियों को डरा धमका कर उनकी ज़मीनें खरीद ली। ये मामला हमने विधानसभा में भी उठाया था और सरकार ने भी माना कि कुछ लोगों ने आदिवासियों की ज़मीनों पर कब्जा किया, रजिस्ट्री कराई। अकेले मालथौन में 30 से 40 एकड़ ज़मीन है जो एक परिवार के द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया, जिसकी कीमत आज 50 करोड़ रुपए कम से कम होगी। आज मालथौन में जो ज़मीनों के रेट है, अभी 20 एकड़ पर से कब्जा हटा है और जो बाकी 20 एकड़ बची है उस पर से भी कब्जा हटाया जाएगा। अभी हमें सुपालीपुरा गाँव के आदिवासी 23 परिवार भी आकर मिले थे, उनकी ज़मीनों पर भी लोग कब्जा किए हैं, कब्जा भी हटाया जाएगा। अनेक जगह सरकारी भूमियों पर जो निस्तार की भूमि है, सरकारी भूमि है, पहले भी हमने बहुत हटाया है और हटाएंगे। और जितनी सरकारी ज़मीन मालथौन में है, जिन लोगों ने भी कब्जा किया है, वो सारा हटाकर हम गरीबों को पट्टे देने का काम करेंगे, गरीबों का मकान बनाने का काम करेंगे। हमारा जो संकल्प है, हमारा सपना है कि हमारे क्षेत्र में एक भी परिवार ऐसा ना हो जिसका स्वयं का अपना आवास का पट्टा ना हो, स्वयं का अपना पक्का घर ना हो। और इसलिए जो लोग रह गए हैं, ये सारी ज़मीन जो हम हटा रहे हैं, उन सारे लोगों को हम कब्जा दिलाएंगे, पट्टे दिलाएंगे, कब्जा हटाएंगे। आपने देखा होगा कि मालथौन में कुछ लोग बड़े बड़े मकान बनाए हैं और सरकारी ज़मीन में बने हैं। 25-25 डिसमिल के लोगों के मकान बने हैं, उसके भी नोटिस दिए गए हैं, जबकि पट्टा तो 30 बाई 30 का मिलता है और लोग आधा एकड़ में मकान बनाए हैं। तो ये जो गरीबों का शोषण जिन लोगों ने भी किया है, उस शोषण के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक भी इंच ज़मीन, चाहे वो हमारे SC की हो, चाहे ST की हो, चाहे किसी भी गरीब की हो, किसी भी जाति का हो, एक भी इंच ज़मीन पर हम किसी का कब्जा नहीं होने देंगे। एक भी इंच सरकारी ज़मीन पर हम भूमाफियाओं का कब्जा नहीं होने देंगे। वो ज़मीन लेकर हम गरीबों में बांटेंगे, गरीब उसके लिए अपना परिवार चलाएं, गरीब खेती करें, गरीबों को पट्टे मिले। ये तो न्याय है। और बड़े बड़े लोग 100-200 एकड़ पे कब्जा कर लें, 100-200 एकड़। और मालथौन में आपने देखा है कि लोगों ने कब्जा कर के ज़मीनें बेची है, प्लाट काट के लोगों ने ज़मीनें बेचने का काम किया है। पिछली बार जब हमने 10,000 पट्टे बांट दिए तो उसके बाद ये धंधा बंद हो गया। अभी भी कुछ जगह हो रहा है।
आपको पता है कि कुछ लोगों ने जो हमारा बिजली ऑफिस है वहाँ पर 1 एकड़ जगह घेर कर रखी थी। हमने वो नगर पालिका कार्यालय के लिए स्वीकृत करा दी, फेंसिंग करा दी। अब वहाँ पर नगर पालिका का कार्यालय बनेगा। तो जो विकास के काम है वो विकास के काम होंगे। अस्पताल बनाना है, बड़े स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, ITI बनाना है, पॉलीटेक्निक बनाना है, केंद्रीय विद्यालय बनाना है, इस सब के लिए हमें ज़मीन चाहिए। तो जितनी भी सरकारी ज़मीन है वो हम सब खाली कराएंगे, चाहे किसी का भी कब्जा हो, सरकारी ज़मीन हो चाहे आदिवासियों की ज़मीन हो, ये सारी लोगों को छोड़ना पड़ेगी। और जिन लोगों ने गलत तरीके से दबाव बनाकर आदिवासियों की ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, उसके लिए भी हमने एक जांच दल बनाया है सरकार में, एक अधिकारी को, वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया है। इसकी भी जांच होगी और